Okay, today we discuss about of new subtopic. This is method of charge. Method of charge means how many types we charged. Okay, any bodies. Then these are three parts. One is the three divided. One is the charging by rubbing. A second is the charging by conductor. Third is the charging by induction. Okay. Then first charging by rubbing. What is charging by rubbing? Rubbing means what? Okay, rubbing means friction. Friction. We day to day in our day to day life, we every day doing. In childhood, maximum time means one comb with dry hair. Okay, one small pieces. Then a small pieces will be attract with comb. Okay, because before means friction with the dry hair. Okay, with comb. फ्रिक्शन हमने किया अपने बालों के साथ, उसके बाद वो पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट कर ले रहा है वो कॉम्ब, ठीक है ना। देन वह क्या है? चार्जिंग बाय रबिंग। ओके, देन हाउ कैन वी राइट? फर्स्ट, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इंसुलेटर। कॉम्ब इज द इंसुलेटर। ओके, पेज पेपर दैट इज द इंसुलेटर। द चार्जिंग बाय रबिंग it is only for insulator. It is only applicable for insulator. Okay, not for conductor. Next, two different charging by rubbing, two different material rubbed to each other, then electron will be transferred from one to other. Okay, two different material, one comb है and one पेज है. ओके, पेज. देन ये दो डिफरेंट मटेरियल है. ओके, देन ही अट्रैक्ट वो करेगा, ठीक है ना. एक क्यों? क्योंकि एक मटेरियल की खासियत रहेगी इलेक्ट्रॉन को लेना, गेन करना. एक मटेरियल की खासियत रहेगी कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना. एक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी. ओके, देन अट्रैक्ट करेगा ना उसको. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव. ओके, देन सेकंड नंबर पॉइंट, चार्जिंग बाय कंडक्शन, otherwise conductor. Then charging by conduction means now conductor. Okay, ये क्या है? It is only for applicable for conductor. It is only applicable for conductor. Clear? And next, if a uncharged body, one uncharged body contact with charged body, then uncharged body will be charged equal to charged body. If it is only applicable for a conductor. Okay, one uncharged body contact with charged body. एक uncharged body है, for example that is an uncharged body, this is charged body. Okay, then ये 0 है कूलम, यहाँ पे q कूलम है, तो दोनों का टच करेंगे, पास में लाएंगे,
तो क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री, इलेक्ट्रॉन फ्री है इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसमें से चार्ज बॉडी में से इसमें अनचार्ज बॉडी में चला जाएगा चार्ज, कब तक, जब तक इक्वल ना हो जाए। तो जीरो और क्यू, देन टू बॉडीज आपस में मिला, ओके, देन क्यू प्लस जीरो इक्वल क्यू प्लस जीरो बाई टू, दैट्स कॉल्ड क्यू बाई टू। इसके पास भी क्यू बाई टू चार्ज आ जाएगा, इसके पास भी क्यू बाई टू चार्ज आ जाएगा। ओके, दो बॉडीज है तो दो में डिवाइड में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ओके, देन इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे हमको, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, ए बॉडी इनिशियली अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड, बी बॉडी चार्ज्ड, ओके, दैट इज अ क्यू कूलम। दोनों को आपने एक जगह कांटेक्ट में लाया, ओके, फिर आपने सेपरेट कर दिया दोनों को, ए और बी को, देन ए मींस फाइनली चार्ज विल बी, देन क्या हुआ, देन क्यू प्लस जीरो बाई हाउ मेनी बॉडी, टू, देन यहाँ पे क्यू प्लस जीरो बाई टू, देन क्यू बाई टू, एक के पास क्यू बाई टू चार्ज चला गया, इसके पास भी फाइनली क्यू बाई टू चार्ज चला गया, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया, वेरी इजिली। दैट्स व्हाई एवरी टाइम मींस ड्रॉ डायग्राम, everything will be practical, everything is practical, physics means visualization। then next, if बी बॉडी को फिर आप सी बॉडी से कांटेक्ट करा, फॉर एग्जांपल वन मोर क्वेश्चन, एग्जांपल टू, ए अनचार्ज्ड, बी चार्ज्ड, ओके, ए और बी दोनों में साथ में आए, ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या बच गया, क्यू प्लस जीरो बाई टू, देन ए फिर सेपरेट हो गया, तो ये भी क्यू बाई टू चार्ज हो गया, और बी के पास भी अब क्यू बाई टू चार्ज आया। अगर इफ बी को सी से अगर फिर मिलाएं हम, सी चार्ज बॉडी है, ओके, सी चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी इनिशियली, अगर बी को सी से मिला दे तब क्या होगा, बी प्लस सी, अगेन ये क्यू बाई टू इसके पास चार्ज है, और ये इसके पास चार्ज बॉडी है मींस क्यू कूलम लेट, देन प्लस क्यू है इसके पास, हाउ मेनी बॉडीज मीट, देन टू, ओके, देन कितना आ गया, थ्री क्यू बाई टू इंटू वन बाई टू, देन थ्री क्यू बाई फोर, क्लियर। देन बी के पास भी फाइनली इफ सी के मिलने के बाद बी एंड सी के पास इतना ही चार्ज है, ओके, बी के पास भी थ्री क्यू बाई फोर एंड सी के पास भी थ्री क्यू बाई फोर है चार्ज, ओके। देन नेक्स्ट है सब टॉपिक, क्लियर, यहाँ पे क्या है, ए और बी को अनचार्ज मींस ए अनचार्ज है, बी चार्ज है, दैट इज अ क्यू कूलम, दोनों को मिला दिए तो एक के पास क्यू बाई टू चला गया, अब बी के पास भी क्यू बाई टू चला गया, अब बी को अब सी से मिला दिया, अब सी भी अनचार्ज बॉडी है इनिशियली, तो अब इसके पास क्यू बाई टू है, इसके पास क्यू है, दोनों मिला तो क्यू बाई टू प्लस दिस क्यू एंड डिवाइडेड बाई हाउ मेनी बॉडीज, देन टू, देन लेट्स सिंप्लीफाई, देन बी फाइनल चार्ज थ्री क्यू बाई फोर, सी ऑल्सो थ्री क्यू बाई फोर। नेक्स्ट है नेक्स्ट हेडिंग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, charge distribution, then first three type of charge distribution, okay,
3 टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, थर्ड नंबर में जो था हमारा क्या था, चार्ज बाई इंडक्शन। चार्ज बाई इंडक्शन, तो उसमें क्या है कि विदाउट टच से चार्ज ट्रांसफर हो जाए, विदाउट कंटेक्ट चार्ज ट्रांसफर, दैट्स कॉल्ड इंडक्शन। ओके, देन चार्ज विदाउट टच ट्रांसफर किस में होता है, तो जैसे नहीं होता इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे प्रोटॉन है, खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया, तो विदाउट कांटेक्ट है। क्लियर? दैट इज नेक्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस there are also 3 types: linear charge density. Linear charge density means it is denoted by lambda. How can define the linear charge density equal to charge per unit length? Linear example means what? Linear charge density only length, जिसके पास लेंथ हो सिर्फ, ठीक ना, तो वायर सिर्फ लेंथ होता है उसके पास, ठीक ना। देन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ, चार्ज बाई लेंथ। ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। ओके, सेकेंड नंबर सरफेस चार्ज डेंसिटी, then it is denoted by sigma, then sigma equal to what, चार्ज बाई एरिया। ओके, एरिया, जिसके पास एरिया हो वहां सरफेस चार्ज। एग्जांपल रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओके, दैट इज मींस एरिया। देन ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, इट इज डिनोटेड बाय रो। देन जिसके पास वॉल्यूम है मींस एग्जांपल स्फीयर, देन रो इक्वल टू चार्ज बाई वॉल्यूम। ऐसा यूनिट, ओके, कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। देन ये हमारा टुडे सब टॉपिक ये कंप्लीट हो गया दो। देन नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, हम क्या स्टडी करेंगे, तो कूलम्स लॉ। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि आपके पास मेरा प्रॉपर वीडियो पहुंच पाए, ठीक है ना, आप सारा लेक्चर आप देख पाए। ओके, क्लियर?